वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एयर खान लेक्चर। आज के लेक्चर में हम बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि बायोमोलिक्यूल्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे और हर टाइप को हम डिफिनीशन के साथ एक्सप्लेन करेंगे। तो चलो देखते हैं। अच्छा, बायोमोलिक्यूल बायोमोलिक्यूल नाम से जाहिर है बायो। बायो का लफ्ज ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से निकला हुआ है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं उसको हम बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। तो इसका डिफिनीशन ये है कि दोज मॉलिक्यूल which are produced by cell or living organism called biomolecule। मतलब कि वो मॉलिक्यूल जो एक लिविंग सिस्टम बनाता है, वो मॉलिक्यूल जो एक लिविंग सिस्टम से बनता है, जो एक लिविंग सेल बनाता है, उसी मॉलिक्यूल को हम क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। अच्छा, बायोमॉलिक्यूल को हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल भी कहते हैं। और बायोमॉलिक्यूल के चार टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल में चार टाइप्स आते हैं। एक को हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, दूसरे को हम प्रोटीन कहते हैं, तीसरे को हम लिपिड्स कहते हैं और चौथे को हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाम लिखे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, इन तीनों का एक लिविंग सेल में मुख्तलिफ किस्म की कंटेंट होती है। जो कार्बोहाइड्रेट है वो 4% पाया जाता है एक लिविंग सेल में, मीन्स की एनिमल सेल में। और प्रोटीन जो है वो 18% पाई जाती है। इस तरह लिपिड वो 13, 14, 15% पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो 1% पाया जाता है एनिमल सेल में। इस तरह वाटर भी है, वाटर भी एक लिविंग सेल में 70% पाया जाता है। तो आपके जहन में ये सवाल पैदा होता है होगा आपके जहन में ये सवाल पैदा होगा कि सर ये वाटर जो है ये एक सेल में 70% पाया जाता है, लेकिन ये बायोमॉलिक्यूल फंडामेंटल ऑफ बायोमॉलिक्यूल नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? अच्छा, वाटर फंडामेंटल ऑफ बायोमॉलिक्यूल इसलिए नहीं है क्योंकि वाटर एक लिविंग सेल नहीं बनाता। हमने ऊपर बायोमॉलिक्यूल की डिफिनेशन में पढ़ा है कि बायोमॉलिक्यूल मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल जो लिविंग सिस्टम बनाता है, जो सेल्स बनाता है। वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि सेल नहीं बनाता। और जो बाकी कार्बन मॉलिक्यूल है, बाकी मॉलिक्यूल है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, इसके अगर आप मेटाबॉलिज्म देखें, रिएक्शन देखें, तो इससे मजीद मुख्तलिफ किस्म के और केमिकल और कंपाउंड और मॉलिक्यूल बनते हैं। और वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिससे मजीद आगे फर्दर मॉलिक्यूल नहीं बनते। इसलिए वाटर फंडामेंटल बायोमॉलिक्यूल नहीं है। एक तो ये लिविंग सिस्टम से नहीं बनता, दूसरा ये मजीद फर्दर मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूल कंपाउंड में कन्वर्ट नहीं होता। तो हम अभी एक एक की डिफिनेशन करेंगे। पहला है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, अब इसका नाम भी नाम से जाहिर है, कार्बो मीन्स कार्बन, हाइड्रेट मीन वाटर। तो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन और वाटर का एक मखसूस रेशियो होता है। अच्छा, इसका डिफिनीशन जो है, कार्बोहाइड्रेट आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। मतलब कि कार्बोहाइड्रेट ये वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसमें दो कंडीशन आते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी, नंबर एक जो है पॉलीहाइड्रोक्सी के वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो पॉलीहाइड्रोक्सी हो। दूसरा, उसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक एल्डिहाइड होगा, एक कीटोन होगा। तो उसी मॉलिक्यूल को हम क्या पुकारेंगे? कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी क्या है? व्हाट इज पॉलीहाइड्रोक्सी? पॉली मीन्स many, hydroxy means hydroxyl group, जो H ग्रुप है।
Polyhydroxy means a many hydroxyl molecule. Aldehyde and ketone, ये भी आप नाम सुनते हो, एक नए नाम है अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये दो क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है जो कि अल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है उनका ये फंक्शनल ग्रुप, और कीटोन का दिस इज अ कीटोन फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में ये दो फंक्शनल ग्रुप हो और पॉलीहाइड्रोक्सी हो, फॉर एग्जांपल ऐसा कंपाउंड हो, इनके साथ आप देखें अब फॉर एग्जांपल ये एक कार्बोहाइड्रेट का एक मॉलिक्यूल है जिसमें पॉलीहाइड्रोक्सी का मतलब ये है कि दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हो तो उसे हम पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। अब ये एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है, इनको हम कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल कह सकते हैं। दूसरी पॉइंट मैंने लिखा है कि कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन नेचर। नेचर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो है कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने लिखा है ग्लाइकोमिक्स क्या है? ग्लाइकोमिक्स इज अ comprehensive study of glycome. Glycome means glucose या sugar. Glycome ये spectrum of sugar, entire spectrum of sugar. Comprehensive का मतलब ये है वसी स्टडी करना। कंप्रिहेंसिव का मतलब है वसी स्टडी करना, किसका? कार्बोहाइड्रेट का, शुगर का। वसी स्टडी में इसमें आते हैं, कंप्रिहेंसिव स्टडी में आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट आता है, केमिस्ट्री के इसका केमिस्ट्री क्या है, फिर कार्बोहाइड्रेट के फंक्शन आते हैं, इसके मेटाबॉलिज्म आते हैं और अदर एक्सपेक्ट। अच्छा, दूसरा जो मॉलिक्यूल है बायोमॉलिक्यूल, उसमें आता है लिपिड। क्या? लिपिड आर इंपॉर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल that soluble in non-polar solvent and insoluble in water, which contain hydrogen, carbon, oxygen, which the framework for the structure and function of the living cell। ये लिपिड का एक डिफिनेशन है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का एक क्लास है जो कि क्या होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल है और जो पोलर सॉल्वेंट है उसमें क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। और वो एक लिविंग सेल जो होते हैं इसका एक फंक्शनल और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने लफ्ज लिखा है नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर का मतलब ये है कि जिसमें नो पोल प्रोड्यूस, जिसमें पोल्स नहीं बनते, नेगेटिव पॉजिटिव पोल्स नहीं बनते, उसको कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। और नॉन पोलर सॉल्वेंट में आते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। आगे मैंने लिखा है कि इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर में ये क्यों इनसॉल्युबल है? लिपिड जो है वाटर में इनसॉल्युबल क्यों है? क्योंकि वाटर जो है वो पोलर सॉल्वेंट है। अगर आप वाटर के मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देंगे तो उसकी मॉलिक्यूल ऐसे है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में क्या हैं, पोल बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पोल्स बनते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, पोलर बन जाते हैं। और लिपिड जो है वो पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं क्योंकि वहाँ बॉन्डिंग नहीं बनती। अच्छा, लिपिड की स्टडी को हम लिपिडोमिक्स कहते हैं। लिपिड की अगर हम लिपिड की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी करते हैं तो इसको भी हम कहेंगे लिपिडोमिक्स, मतलब कि लिपिड के स्ट्रक्चर के बारे में,
इसकी केमिस्ट्री के बारे में, इसके फंक्शन के बारे में अगर हम स्टडी करते हैं तो उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो तीसरा बायोमॉलिक्यूल है उसे कहते हैं प्रोटीन। प्रोटीन आर द नाइट्रोजनेसिस ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल। प्रोटीन जो है वो एक नाइट्रोजनेसिस ऑर्गेनिक बायोमॉलिक्यूल है which is made of basic unit और amino acid, जिसका एक बिल्डिंग यूनिट होता है, एक बेसिक यूनिट से बना होता है, एक मोनोमर से बना होता है जिसका नाम है अमीनो एसिड। अच्छा, प्रोटीन कंटेन हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। इस एटम से ये मिलकर बना होता है। अब अमीनो एसिड क्या है? व्हाट इज अमीनो एसिड? ये क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। इसका एक मखसूस स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि ये जनरल स्ट्रक्चर है किसका? एक अमीनो एसिड का, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा होता है, एक अमीनो ग्रुप, एक जो है हाइड्रोजन एटम और चौथा एक वेरियस ग्रुप लगा होता है जिसे हम आर बताते हैं, मींस के अल्काइल ग्रुप। अच्छा, प्रोटियोमिक भी, प्रोटीन के स्टडी को हम प्रोटियोमिक्स कहते हैं। प्रोटीन के वसी स्टडी को, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी को, प्रोटीन के स्ट्रक्चर को, प्रोटीन के केमिस्ट्री को, प्रोटीन के फंक्शन को, इसके स्टडी को हम क्या कहते हैं? प्रोटियोमिक्स कहते हैं। मींस के कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ प्रोटीन, इसका प्रोटियोमिक्स। और जो लास्ट बायोमॉलिक्यूल है उसमें आता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये वो बायोमॉलिक्यूल, न्यूक्लिक एसिड ये वो बायोमॉलिक्यूल है जो किसी भी लिविंग सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। न्यूक्लिक मींस न्यूक्लियस निकला, एसिड मींस एसिड। न्यूक्लिक एसिड ये एसिडिक नेचर मॉलिक्यूल है जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, और ये जेनेटिकली ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल है। यहाँ पे मैंने डिफिनेशन लिखा है कि न्यूक्लिक एसिड आर नेचुरली occurring organic biomolecules that use a primary information carrying molecule in cell from one generation to next generation। मतलब कि एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में आपकी कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड। मतलब ये न्यूक्लिक एसिड जो है ये वो बायोमॉलिक्यूल हैं जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, सीआर ट्रांसफर होते हैं, उसमें इसका मेन किरदार होता है। अब न्यूक्लिक एसिड के मजीद भी टाइप्स हैं, जिससे हम क्या करते हैं? डीएनए, दूसरा जो है वो आरएनए। डीएनए जो है ये जेनेटिकली ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल है, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, वो डीएनए का काम होता है। और आरएनए का काम भी प्रोटीन बनाना होता है। एक सेल, एक लिविंग सिस्टम के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रोटीन बनाना, ये आरएनए का काम होता है। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। बायोमॉलिक्यूल क्या है, इनके टाइप और कार्बोहाइड्रेट की डिफिनेशन, ग्लाइकोमिक, लिपिड, लिपिडोमिक, प्रोटीन, प्रोटियोमिक एंड न्यूक्लिक एसिड। ये मज़ीद हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चरों में।